स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी। आई थिंक सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। मैं विशाल सारस्वत आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास केएस साइंस मंत्रा में, जहां आप पढ़ते नहीं सीखते हैं। तो देखिएगा, हमने पिछली वीडियोस में जो डिस्कस किया था वो फ्रिक्शन को डिस्कस किया था, उसके साथ साथ में हमने इंक्लाइन प्लेन पर हमने मोशन को भी डिस्कस कर लिया था। तो देखिएगा, अब इस वाली वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा अगला टॉपिक, यानी पुली और स्ट्रिंग का। अब पुली क्या होता है? पुली होता है, जैसे हम लोग पुराने टाइम में हमने देखा तो नहीं है, लेकिन हमने फोटोज में जरूर देखा होगा कि हमारे पास में क्या होता है, घिरनी होती है। घिरनी मतलब एक पहिया टाइप का होता है जो कि किसी कुएं पे लगा होता है, जिसकी हेल्प से बहुत इजीली हम लोग पानी को खींच पाते थे। तो उसी के ऊपर हम लोग बहुत सारी केसेस को डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग के केसेस को, यानी रस्सी के केसेस को। तो अब यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा पहला जो टॉपिक है वो है पुली के लिए। इसके लिए है, पुली के लिए है। मैंने आपको पुली बता दिया है कि पुली आखिरकार होती क्या है। पुली आखिरकार होती क्या है, हम लोग इस बात को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिएगा, मैं सबसे पहले एक डायग्राम आपके सामने रखता हूं। तो डायग्राम हमारा ये है, हमारे पास में ये कोई सरफेस है, यहाँ से हमने क्या किया है, किसी एक पुली को लटकाया हुआ है। क्या किया है? हमने किसी एक पुली को लटकाया हुआ है, और लटकाने के साथ में हमने क्या किया है, इस पर एक मास लटका दिया है जिसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास में, m1 है। कितनी है हमारे पास में? m1 है। और दूसरा मास हमने यहाँ लटका हुआ है जिसकी कंडीशन, जिसका वेट कितना हमारे पास में, m2 है। अब देखेंगे, यहाँ पे दो कंडीशन बनती है। क्या कंडीशन बनती है? अगर m1 ज्यादा होगा तब क्या होगा, m2 ज्यादा होगा तब क्या होगा। सिंपल सी बात है सर, m1 ज्यादा होगा तो m1 वाला नीचे आ जाएगा, अगर m2 ज्यादा होगा तो m2 वाला नीचे आ जाएगा। यही तो कंडीशन है। तो देखिएगा, अब हम लोग डिस्कस करते हैं इस चीज को। तो मैं ये मान लेता हूं m2 इज ग्रेटर देन m1, यानी m2 की वैल्यू क्या है, m1 से ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जाएगा ऊपर और ये जाएगा नीचे, लेकिन एक्सेलरेशन कैसा रहेगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम रहेगा। यानी कि अगर हम लोग देखें तो अब इसमें क्या होगा, टेंशन लगेगी। क्या लगेगी? टेंशन लगेगी। टेंशन क्या होता है? तनाव बल होता है। अगर हम किसी चीज को खींचते हैं तो वहां पर जो फोर्स लगाते हैं उसको हम लोग टेंशन फोर्स कह देते हैं, या टेंशन फोर्स कहते हैं। तो देखिए, टेंशन का लगेगा, ऊपर की साइड लगेगा T, यहाँ पर भी टेंशन फोर्स कितना लगेगा, T लगेगा। वो भी कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। अगर हम लोग और देखें तो इसका वेट कहाँ लगेगा, m1g लगेगा, और इसका वेट कितना हो जाएगा, m2g हो जाएगा। कितना हो जाएगा, m2g हो जाएगा। क्लियर है? अब हम लोग इसके क्या करना है, सबसे सिंपल बात मैं आपको पहले भी बता चुका था कि मैकेनिक्स के क्वेश्चन करने के लिए हमें इक्वेशन बनाना आना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर हम इक्वेशन बना रहे हैं बहुत अच्छे से तो हमारा क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। गलत क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारी इक्वेशन सही है, हमारा सोचना सही है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो देखेंगे, हम लोग आगे डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। तो देखिएगा, यहाँ पर क्या बनेगा, अगर हम लोग देखें तो कितना होगा, t माइनस, क्योंकि ये ऊपर जा रहे हैं, t ज्यादा होगा, t माइनस m1g इज इक्वल्स टू किसके होगा, m1a के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? m1a के इक्वल होगा। क्लियर है? किसके इक्वल होगा, m1a के इक्वल हो गया। ये बन गया हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1। क्या हो गया, ये बन गया हमारे पास में इक्वेशन नंबर। अब किसके लिए बात कर रहे हैं, ये हमने बात की है फॉर मास m1 के लिए, फॉर मास m1 के लिए। अब किसके लिए बात करें, फॉर मास m2 के लिए। किसके लिए बात कर रहे हैं, मास m2 के लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये नीचे आ रहा है, यानी क्या हो जाएगा, m2g माइनस t इज इक्वल्स टू m2a। इसे बनाया हमने इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? अब यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं दोनों इक्वेशन को प्लस कर देता हूँ, किसको करना है, दोनों इक्वेशन को प्लस करना है, तो क्या आएगा, 1 प्लस सेकेंड। तो देखिएगा, t माइनस m1g इज इक्वल्स टू m1a, और एक काम करें, यहाँ पर हम क्या करें, माइनस t प्लस m2g इज इक्वल्स टू m2a। प्लस करना है तो प्लस करना, आपको इक्वेशन सॉल्व करना पहले से आता है। इसको क्रॉस कर देंगे क्योंकि एक पॉजिटिव है नेगेटिव है। ये क्या हो जाएगा, m2g माइनस
m1g इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 और a की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, a इज इक्वल्स टू हो जाएगा g m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास में जो क्वेश्चन आता है ना, वो क्वेश्चन ये कहता है, इसे बनाते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर थर्ड। क्या बनाते हैं, इक्वेशन नंबर थर्ड बना लेते हैं इसको। अब क्या करना है, अब हमें निकालना होता है टेंशन को। किसको निकालना, हमें टेंशन को निकालना है। तो टेंशन निकालने के लिए हम लोग क्या करें, हम लोग एक काम करते हैं, किसी भी इक्वेशन में या फर्स्ट में रखिए या फिर सेकंड में रखिए, कहीं भी रख दीजिए, इस a की वैल्यू को उठा करके रख दीजिए। रख दिया, रखते हैं, चलो आगे देखते हैं हम लोग। इस साइड में आ रहे हैं, दोबारा लौट के मैं ये डायग्राम रफ कर देता हूँ, क्योंकि अब डायग्राम का काम हो गया मेरे पास में खत्म। तो देखेंगे यहाँ पर क्या किया मैंने थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट में रखा है। क्या रखा है, थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट में रखा है। तो t की वैल्यू फाइंड करनी है, t इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, m1a प्लस m1g। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। t इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, m1 हमने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा, a प्लस g बचेगा। अब a की वैल्यू आपके पास में है, रख दीजिए सर। तो t इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, m1 बाहर है, अंदर की बात कर रहे हैं, अंदर की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, g m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस g। क्लियर। अब यहां से एक काम करें, दोनों तरफ g है, g को हम लोग बाहर ले लें। क्या कर रहे हैं, g को बाहर ले रहे हैं। तो t इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, m1g, अंदर क्या बचेगा हमारे पास में, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 1। क्लियर। आगे एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिए। तो t इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, m1g m2 माइनस m1 प्लस m1 m प्लस m2, यही हो जाएगा m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर है। यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा, 2m2 बचेगा, यानी t इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। यानी टोटल टेंशन कितना होगा, इतना होगा, कितना होगा, इतना होगा। देखिएगा और देखते हैं, अगर देखिए मैं इसे ऊपर लिख देता हूँ, क्या करता हूँ, मैं इसे ऊपर लिख देता हूँ दोबारा से। तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हमारे पास में आएगा, देखिए मैं ऊपर से रफ करता जा रहा हूँ, ये हमारे पास में कितना आएगा, t इज इक्वल्स टू आएगा हमारे पास में 2m1 m2 2m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद में हमारे पास में ये टॉपिक आप सामने देख लीजिए बहुत अच्छे से। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे साथ में कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बता सकते हैं, सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है इसको समझने के लिए। लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो देखिएगा सामने देखिएगा। अब इसके बाद में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास में, अब केसेस लेंगे स्ट्रिंग के लिए। किसके केसेस लेंगे, स्ट्रिंग के लिए केसेस लेंगे। अगर देखिएगा पहला हमारा ये कंडीशन है कि स्ट्रिंग के केस में कि अब हमें क्या करना है, टेंशन ही फाइंड आउट करनी है सभी के लिए। इसके लिए सभी के लिए टेंशन ही फाइंड आउट करनी है। तो केस नंबर फर्स्ट, अगर दोनों ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में रखे हुए हों, किसमें रखे हुए हों, कांटेक्ट में रखे हों, तो देखिएगा इस चीज को, जैसे मैंने एक सरफेस बना लिया, यहाँ पर एक मास ये रहा मेरे पास में m और दूसरा मास इसी के साथ में लगा हुआ है m2। ये मैंने ले लिया m1 है, ये हमारे पास में क्या है, m2 है। क्लियर। अब क्या कर रहे हैं, हम इसे F4 से पुश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, F4 से पुश कर रहे हैं। तो पुश करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों चलने लगेंगे तो इनका एक्सेलरेशन मैं ऐड कर लेता हूँ, ए एक्सेलरेशन से ये मूव होंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा जो फोर्स होगा वो किसके ऊपर, F इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू एक पर। भाई दोनों का मास प्लस करना पड़ेगा, दोनों का मास प्लस कर दिया, m1 प्लस m2 बाय a हो जाएगा। तो यानी a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, f अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर है,
कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक था यहाँ पर। तो अगर हमें ये तो हमारे पास में हो गया ये, अब क्या निकालना है, मास के लिए निकालना भाई। अब सेपरेट सेपरेट मास के लिए निकाल लेते हैं। ये तो हमारे पास में टोटल आ गया। सेपरेट मास के लिए फॉर मास m1, इसके लिए फॉर मास m1, m1 के लिए करेंगे तो F कितना हो जाएगा, m1 a हो जाएगा। a की वैल्यू को कोट कर दीजिए यहाँ पर, तो F कितना हो जाएगा हमारे पास में, F कितना हो जाएगा हमारे पास में, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, f डैश मान लीजिए इसको, f डैश मान लेते हैं, f डैश मान लीजिए, थोड़ा सा अलग हो जाएगा है ना, या f1 मान लीजिए क्योंकि 1 के लिए निकालना है, तो f1 मान लीजिए, तो कितना हो जाएगा f अपॉन m1 प्लस m2 इंटू m1। क्लियर, ये हो जाएगा पहले ऑब्जेक्ट का मास। अगर दूसरे ऑब्जेक्ट की बात करें फॉर मास m2, तो देखिएगा यहाँ पर, तो f2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, f अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई होगा किसका, m2 का, किसका मल्टीप्लाई होगा, m2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे हमने ऊपर किया है वैसे हमने नीचे भी कर दिया। क्लियर है। अब इसके बाद में हमारे पास में एक क्वेश्चन और बनता है, क्या बनता है, अगर ये दोनों मास किसी डोरी से कनेक्ट हो, किससे कनेक्ट हो, किसी डोरी से कनेक्ट हो, किसी स्ट्रिंग से हमें इसे कनेक्ट करना है। तो इतना टॉपिक क्लियर है। तो आगे देखते हैं अब क्या करना है, अब हमें से किसी स्ट्रिंग से कनेक्ट करना है, स्ट्रिंग से कनेक्ट करके हम उसे पुल करेंगे। क्लियर, तो देखिएगा यहाँ पर, देख लेते हैं। तो ये कंडीशन क्या बनेगी हमारे पास में, ये हमारे पास में कोई सरफेस है, ये मास हमारे पास में एक छोटा वाला ले लेते हैं और एक बड़ा वाला ले लेते हैं, ये हमने ले लिया बड़ा। ये मास m1 है, ये मास m2 है, बीच में हमने ऐसे किससे जोड़ा है, किसी स्ट्रिंग से जोड़ दिया है, किससे जोड़ दिया है, किसी भी स्ट्रिंग से जोड़ दिया है। और उस कंडीशन में क्या किया हमने, पुल किया है F4 से, इससे पुल किया है F4 से, हमने इसे पुल किया है। जब पुल किया है तो चलेगा, तो ये एक्सेलरेशन यहाँ पर इसका आ जाएगा। क्लियर है। अब एक काम करते हैं, अब हम इसे अलग अलग सॉल्व करते हैं। अलग अलग सॉल्व करने का मतलब क्या है, ये इस पर टेंशन कहाँ आएगा, इस साइड में, ये टेंशन कहाँ आएगा, इस साइड में, दोनों टी अपोजिट होंगी, यानी दोनों टेंशन कैसे होंगी हमारे पास में, अपोजिट होंगी। क्लियर। तो अब देखते हैं यहाँ पर, तो देख लीजिए फॉर मास m1, इसके केस में देख रहे हैं हम लोग, मास m1 के केस में देख रहे हैं। तो देख लीजिएगा m1 के केस में कितना होगा हमारे पास में, t इज इक्वल्स टू, ये टेंशन निकालना है, t इज इक्वल्स टू कितना होगा, m1a हो जाएगा, कितना हो जाएगा, t इज इक्वल्स टू m1a हो जाएगा। अब बात करते हैं मास m2 के लिए, फॉर मास m2 कितना हो जाएगा। अब f इस साइड में है, t इस साइड में लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, f माइनस t, यानी f ज्यादा है हमारे पास में, तो f माइनस t इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, m2a। क्लियर है, यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है, बात समझ में आ गई। यानी कि अगर हमें फोर्स से करना है तो f इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, t की वैल्यू कितनी है, m1a, यानी f इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a ब्रैकेट में m1 प्लस m2 के इक्वल है। एक्सेलरेशन निकालिए, तो a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, f अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर है। अगर हमें क्या निकालना है, टेंशन निकालनी है, किसके लिए, मास के लिए निकालना है, m1 के लिए। टेंशन किसके लिए निकाला हम लोग, मास m1 के लिए निकालना है। तो t इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, t इज इक्वल्स टू m1 इंटू a, कितना हमारे पास में, f अपॉन m1 प्लस m2। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, सर ये रहा m1, खचा खचा खेल खत्म, दोनों काट देंगे। तो ये हमारे पास में नहीं करना है, ये हमारे पास में है टेंशन, क्योंकि दोनों टेंशन हमारे पास में क्या है, इक्वल है, तो इसलिए हम लोग एक ही मास को लेकर के यहाँ पर टेंशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए, सीखना बहुत जरूरी होता है। हमारा भी बेसिक है, हमने 9th क्लास में कुछ नहीं पढ़ा या पढ़ा, लेकिन पढ़ा तब भी हमें ये समझ में आना चाहिए, और नहीं पढ़ा है तो मैं बिल्कुल एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह आपको सिखा रहा हूँ, यानी नए बच्चे की तरह सिखा रहा हूँ। देखिएगा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, जब हम लोग 8 से 9th में आते हैं तब हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और 10 से जब 11th में आते हैं तब भी हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है अपनी स्टडीज़ को लेकर के।
लेकिन समझना जरूरी होता है, पढ़ना जरूरी होता है, और पढ़ने के लिए ही हम लोगों को यहाँ पर रखा गया है। मतलब क्या है हमारा, देखिएगा जो 0 से लेकर के 25 साल तक का टाइम है ना, वो बेसिकली पढ़ने का ही टाइम। हम जितना पढ़ सकते हैं इन 25 साल में पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसके बाद में कभी पढ़ाई नहीं हो सकती। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप लोग पढ़ें और अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें। इस समय देखिएगा मौसम बहुत खराब चल रहा है, आप लोग अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन इसके साथ साथ में अपनी पढ़ाई को कभी भी खराब ना करें। कि अभी छुट्टियां चल रही हैं, हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हमारा स्कूल अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, हमारी कोचिंग्स अभी स्टार्ट नहीं हुई है, तो ये सारी चीज़ों को आप छोड़ करके आप लोग आगे बढ़ें और अच्छे से पढ़ें। तब तक के लिए धन्यवाद।